हेलो स्टूडेंट्स, जानते होगे मेरा नाम। तो आपका जो इलेक्ट्रिकल फाइनल ईयर है, इलेक्ट्रिकल फाइनल ईयर अलापुर, ठीक है। आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा ईडीडी सेकेंड, क्या इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग सेकेंड, ये सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा। और बाकी सब्जेक्ट पाएंगे राजकुमार सर और सुदीप सर, ठीक है। तो आज हम इसका केवल आज की जो क्लास है उस क्लास में ईडीडी सेकेंड का है, केवल सिलेबस को हम कवर अप करेंगे और जो अकॉर्डिंग क्या है बीटीयू, ठीक है। तो चलते हैं। तो फर्स्ट यूनिट इसकी है, वो है कि कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल सर्किट। कंट्रोल सर्किट किसका? कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर आप लोगों ने देखा है? नहीं देखा है, लेकिन आपने जब 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टर देखा होगा उसमें आपने देखे होंगे कॉन्ट्रैक्टर, जो ड्यूअल स्टार्टर है और स्टार डेल्टा है, वो सारे के सारे स्टार्टर किसके थ्रू बने होते हैं? कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू बने होते हैं, ठीक है। आज हम इस कॉन्ट्रैक्टर के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे? डिजाइन, सर्किट, ड्राइंग, स्कीमेटिक डायग्राम एंड पावर वायरिंग डायग्राम, ठीक है। सारे डायग्राम ही पढ़ेंगे। सर्किट डायग्राम है, ड्राइंग है, स्कीमेटिक डायग्राम है, ठीक है। और सर्किट एनालिसिस स्पेसिफिकेशन किसके? कॉन्ट्रैक्टर के। तो सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 देखते हैं कि जो ड्यूअल स्टार्टर है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा आपको सर्किट डायग्राम बनाना है, फिर स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है, साथ में वायरिंग डायग्राम भी बनाना है, और क्या क्या स्पेसिफिकेशन लिए है, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर लिया है, कितने वोल्टेज का है, ठीक है, उसमें कौन सा एनओ कौन सा एनसी लिया गया है, ये सारे के सारे आपको उसमें बताने पड़ेंगे। सेकंड है आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर गेटिंग सप्लाई फ्रॉम सेलेक्टेड फीडर, उसका भी क्या करना है? सर्किट डायग्राम ड्राइंग बनानी है, स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है, पावर डायग्राम बनाना है, ठीक है। थर्ड है कि फॉरवर्ड रिवर्स ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, इसमें भी क्या है? 2, फॉरवर्ड रिवर्स और मेन, मेन फॉरवर्ड और रिवर्स, 3 कॉन्ट्रैक्टर क्या होंगे इसमें भी लगे होंगे, ठीक है। फोर्थ है स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, स्पीड कंट्रोल किसका करना है? 3 फेज इंडक्शन मोटर का करना है। तो ये आपको देखना है, ठीक है। ये भी सब कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू बनना है, सब कुछ कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू बनना है। लिमिट स्विच कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, और लिमिट स्विच से कैसे कंट्रोल करेंगे? पहले लिमिट स्विच होगा ये, ठीक है। एक लिमिट स्विच होता है, ये ऐसे होता है, और एक व्हील से लगा होता है, जैसे पुश करेगा ना, पुश करेगा तो ये मान लो पहले क्या था, एन होगा, तो ये एन सी बन जाएगा, और अगर ये एन सी है तो क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको लिमिट स्विच के थ्रू सिक्वेंशियल ऑपरेटिंग ऑफ 2 मोटर्स यूजिंग टाइम डिले रिले, मतलब कि ये आपको टीडीआर, ठीक है। इसमें टाइमर, जिसे टीडीआर बोलते हो, हम लोग टाइमर भी बोल सकते हैं इसको, टाइमर के थ्रू आप इसको कर सकते हो। फिर है मैनुअली जनरेटेड स्टार डेल्टा स्टार्टर फॉर 3 फेज इंडक्शन मोटर, कौन सा स्टार्टर था? ड्यूअल था ये स्टार डेल्टा। ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर फॉर 3 फेज इंडक्शन मोटर कंट्रोल सर्किट, ये जितने भी एप्लीकेशन है किसके? कॉन्ट्रैक्टर के, वो हम सब किस में देखेंगे? यूनिट फर्स्ट में देखेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं यूनिट सेकंड पे। इसमें क्या है? केवल अर्थिंग के बारे में, इसके भी 8 पीरियड्स होंगे, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट एंड पर्पज ऑफ अर्थिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थिंग, ड्राइंग, प्लेट अर्थिंग एंड पाइप अर्थिंग,
ठीक है, तो आपको पता चल गया एक पाइप अर्थिंग है, दूसरी क्या है प्लेट अर्थिंग है, इसमें टैप पूछ ले ना, तो ये टैप आपको हो गया। फिर प्रोसीजर ऑफ अर्थिंग, अर्थिंग का प्रोसीजर क्या है, कार्यविधि क्या है, टेस्ट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड एंड कॉस्टिंग, ठीक है। मेथड ऑफ रिड्यूसिंग अर्थ रेजिस्टेंस, अर्थ का जो रेजिस्टेंस है उसको कैसे डिक्रीज किया जाए, उसके मेथड कौन कौन से हैं, रिलेवेंट आई स्पेसिफिकेशन ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड फॉर अर्थिंग ट्रांसफार्मर और हाई बिल्डिंग, ठीक है। अर्थिंग लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, सब स्टेशन अर्थिंग लेआउट एंड अर्थिंग मटेरियल, इन सब के बारे में भी हम यूनिट सेकंड में पढ़ेंगे। और लाइन डायग्राम कितने कितने हैं, 11 kV, 33 kV, 66, 132 kV सब स्टेशन, ठीक है। तो अर्थिंग से रिलेटेड जितना भी है वो हम सब कहाँ पढ़ेंगे, आपका यूनिट सेकंड में, ठीक है। यूनिट थर्ड में हम पढ़ेंगे कि सिमेटिक डायग्राम ऑफ लाइटिंग सिस्टम, जो लाइट होती है हमारे घर में या फिर इंडस्ट्री में, सिमेटिक डायग्राम ऑफ लाइटिंग सिस्टम, कॉन्फ्रेंस रूम, थिएटर, स्पोर्ट्स स्टेडियम, इंडोर या आउटडोर स्टेडियम होते हैं, एंड सर्किट यूजिंग टाइमर, कैड एंड ड्राइंग शीट्स। जो कंप्यूटर एडेड टाइमर, ये क्या कैड क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, आते हैं ना कैड सेंटर वाले बरेली के, कैड कराते हैं ना, बेसिक ऑटोकैड एंड इलेक्ट्रिकल कैड, ठीक है। तो उन पे सीट बनानी है, और ये इसके 8 लेक्चर हैं, और कम से कम इसकी 5 सीट्स बनानी होंगी आपको, ठीक है। फिर है एस्टिमेशन ऑफ इंटरनल वायरिंग और इंस्टॉलेशंस, ठीक है। तो इसके 12 पीरियड्स हैं, ये काफ़ी अच्छा वेटेज होगा इसका। और एस्टिमेशन ऑफ वायरिंग installation for commercial and industrial buildings such as multi-stored hotel, hospital, school, colleges, cinemas, community center, public library, high-rise residential building, etc. मतलब कि आपको वो सारा एस्टिमेट वायरिंग का इंस्टॉलेशन का बताना होगा, जो कॉलेज हैं, कॉलेज कैंपस हैं, लाइब्रेरी है, पब्लिक प्लेस हैं, और आपके हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, जो बहुत ऊंची इमारत जो एनसीआर वगैरह में आपने देखी होंगी, नोएडा में, गुड़गांव में, ग्रेटर नोएडा में, तो मल्टी स्टोर बिल्डिंग होती हैं, तो उनमें सब आपको उसके बारे में बताना है, ठीक है। इंक्लूडिंग द डिजाइन ऑफ लेआउट, लोड एस्टिमेशन, डिमांड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, लिस्ट ऑफ मटेरियल विद स्पेसिफिकेशन, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, preparing relevant electrical schedule or rate CPW PW using the latest practice material accessory, जैसे PWD या CPW, पब्लिक बस डिपार्टमेंट, सेंट्रल पब्लिक डिपार्टमेंट, जो हमारा रोड मकान हाउसिंग वगैरह इन सब का अप्रूवल वगैरह जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है, PWD के अकॉर्डिंग मिलता है, ठीक है। या फिर कैसे कहीं की भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जैसे मान लो बरेली बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, बदायूं की बदायूं डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इलाहाबाद है, जो प्रयागराज है पीडीए, आगरा एडीए, लखनऊ एलडीए, गाजियाबाद जीडीए, ठीक है। तो हर एक जगह की अपने अपनी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, विकास प्राधिकरण है, वो उसको क्या उसके अकॉर्डिंग भी आपको जो रेट है वो तय करने पड़ेंगे, ठीक है। 5 एस्टिमेशन ऑफ पावर वायरिंग, पावर वायरिंग जैसे आईएस स्पेसिफिकेशन एंड आईएस रूल्स के अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन ऑफ करंट फॉर सिंगल एंड 3 फेज मोटर्स के लिए कितना होना चाहिए, डिटर्मिनेशन ऑफ साइज ऑफ केबल्स, कंडक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, मेन स्विच, स्टार्टर्स, पावर सर्किट, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड द एसेसरीज, एंड शेड्यूल ऑफ मटेरियल, estimation cost of material and work for motors up to 20 HP, पंप सेट और स्मॉल बोर्ड, इन सब के लिए आपको जो स्पेसिफिकेशंस हैं, रूल्स हैं, उनके बारे में कैलकुलेशन करना पड़ेगा कितना करंट है। करंट का मतलब उस करंट के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि ये कितना एनर्जी का कंजप्शन करेगा, खपत करेगा। फिर उसमें जो लगने वाली केबल्स हैं, वायर्स हैं, उन सबको, ठीक है। 6 है एस्टिमेशन ऑफ द ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स, इसके भी 8 लेक्चर हैं ये। और मेन कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड लाइन्स, सपोर्ट, क्रॉस आर्म, क्लैम्प्स, कंडक्टर्स,
स्टेशर्स, लाइटनिंग अरेस्टर, डेंजर प्लेट्स, एंटी क्लैंपिंग और डिवाइस एंड गार्ड्स, जंपर्स एक्सेट्रा, इन सब के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। इनको एस्टिमेट बनाना होगा, ठीक है। और कंसर्टिंग ऑफ पोल्स, अर्थिंग ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, फॉर्मेशन ऑफ लाइन, स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल और ओवरहेड लाइन्स। आई specifications and आई rules, cost of materials and work for overhead and underground, या underground है, कोई नहीं है, underground lines up to 11 kV, ठीक है। जो सेवेंथ यूनिट है वो आपकी एस्टिमेशन ऑफ सर्विस कनेक्शन, जो मेन लाइन्स होती है उनके लिए होता है सर्विस कनेक्शन, टाइप्स ऑफ सर्विस कनेक्शन, ठीक है। और connection overhead and underground for single story and double story building, estimate of materials required for giving service connection to domestic consumers, ठीक है, घरेलू जो उपभोक्ता है उनके लिए, कमर्शियल उपभोक्ता है उनके लिए, और इंडस्ट्रियल है उनके लिए। LTST की कॉस्टिंग, मटेरियल और उनका केसेस, ठीक है। तो ये सब आपको उनके अकॉर्डिंग करना है, ये सब कुछ एस्टिमेट बनाना है सर्विस लाइन से रिलेटेड। और मेन इक्विपमेंट एंड ऑक्सिलरीज जितने इंस्टॉल किए जाते हैं, मतलब कि जो सहायक युक्तियाँ होती हैं, कंपोनेंट्स, उनका उनके बारे में आपको बताना है एस्टिमेट पूरा। और ड्राइंग भी बनानी होगी। एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल रिकॉर्ड फॉर स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, इंडोर आउटडोर, और टाइप प्लेटफॉर्म एंड पोल माउंटेड, कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल एंड वर्क ऑफ सब स्टेशन, इनके लिए पूरा का पूरा जो कॉस्टिंग है, पहले एस्टिमेट बनाओगे फिर उसकी कॉस्टिंग करोगे, सब स्टेशन से लेके कमर्शियल, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सभी यूजर्स, उपभोक्ता जो है उनके लिए, ठीक है। और ये आपको क्या करना होगा, ड्रॉ वेरियस सिमेट्रिक एंड वायरिंग डायग्राम यूजिंग ग्राफिक्स पैकेज, प्रेफरली कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। इस सिलेबस में आपको कुछ पूछना है या कुछ नहीं समझ में आया तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर दें, ठीक है, या कॉलेज का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप अपना क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।